नमस्ते बच्चों। आज हम अपना जो 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं उद्यमिता, उसमें उद्यमी के गुण अपना प्रकरण चल रहा है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल आपने जो क्लास ली थी उसमें उद्यमी के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का अध्ययन किया था। दूसरा जो वह भाग इसका है बी, जिसमें एक उद्यमी के सामाजिक एवं नैतिक गुणों का अध्ययन आज यहाँ हम करेंगे। सामाजिक एवं नैतिक गुण। देखिए, एक उद्यमी जिसको सफल होना है, सफल उद्यमी होने के लिए एक उद्यमी में जिस प्रकार आपने कल पढ़ा था शारीरिक एवं मानसिक गुण, उसी प्रकार उसमें कुछ नैतिक या सामाजिक गुण भी होने चाहिए। किसी व्यवसायी की या किसी उद्यमी की सफलता में सामाजिक और नैतिक गुणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सामाजिक एवं नैतिक गुण होते कौन से हैं? ये गुण वे गुण हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। समाज से उसका जुड़ाव होना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए सामाजिक एवं नैतिक गुणों में हम प्रथम जो है उसका अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम है इसमें मिलनसार। एक उद्यमी को मिलनसार होना चाहिए। मिलनसार का मतलब क्या है कि वह ऐसे इस प्रकार के गुणों का धनी होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों से मिले, सभी से स्नेहपूर्वक उसको वार्तालाप करनी चाहिए और उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उसको आत्मीयता के संबंध बनाने चाहिए एवं परस्पर आत्मीयता जागृत करनी चाहिए। मिलनसारिता की वजह से उद्यमी के प्रति लोगों का विश्वास है वो जागृत होता है। अतः उद्यमी में मिलनसार का गुण होना चाहिए। उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं समाज के, उन सब से उसको अच्छे से वार्तालाप करनी चाहिए। मिलनसारिता का व्यवहार उन सबके साथ करना चाहिए ताकि इससे लोगों में उसके प्रति विश्वास जागृत होता है। अतः उद्यमी को मिलनसार होना चाहिए। दूसरा उसका गुण है सामाजिक एवं नैतिक गुण में, वो है सहयोगी। सहयोगी होना चाहिए उसको, ध्यान से सुनिएगा। सहयोगी, अब वो किसका सहयोग करें? यहाँ पे अपने उद्यम से जुड़े हुए जितने भी पक्षकार हैं, जिनका अपने उद्यम में कुछ ना कुछ हित निहित है, जैसे ग्राहक, सरकार, अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता, या फिर यूं कहें हम कि जो अपने प्रतिस्पर्धी है वो भी इसमें शामिल होते हैं, के साथ सहयोग और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार उसको करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए जितना उससे हो सके और सामंजस्यपूर्ण उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उद्यमी में समझौता करने की एवं अपनी भूल और गलतियों को स्वीकार करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर उससे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल होती है, तो उसको सुधार सके। तो इस प्रकार सभी के साथ उसका व्यवहार है वो सहयोगी होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करने वाला होना चाहिए। तो ये दूसरा हमने सहयोगी गुण इसमें पढ़ा है। तीसरा इसमें है वो है नम्रता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो एक उद्यमी भी व्यक्ति होता है और उसके लिए भी ये गुण परम आवश्यक है। सामाजिक एवं नैतिक गुणों में तीसरा है नम्रता। देखिए, नम्र व्यवहार एक उद्यमी का होना चाहिए, विनम्र भाव होने चाहिए। और ये कहा भी जाता है कि विनम्रता का कुछ मोल नहीं लगता है, विनम्र भाव का कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर आप विनम्र हैं तो ये बोल रहा है कि कोई इसका मूल्य नहीं लगता है, किंतु इससे बहुत कुछ मिलता जरूर है, बहुत कुछ मिलता जरूर है विनम्र भाव होने से। नम्रता से उद्यमी की लोकप्रियता बढ़ती है।
अब मिलता क्या है, इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसकी गुडविल बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी और जिसका फायदा उसको अपने उद्यम में मिलेगा। इसलिए उसको नम्र व्यवहार करना चाहिए। यहाँ नम्रता का आशय यही है कि वह अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। यहाँ एक उद्यमी के लिए नम्रता से तात्पर्य ये है कि वह अपनी प्रतिष्ठा और अपने स्वाभिमान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। चौथा यहाँ पे आ रहा है जो सामाजिक और नैतिक गुण है, उसमें चरित्रवान। चरित्रवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, न केवल उद्यमी के लिए। चरित्रवान देखो, एक आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बहुत अच्छी बात कही गई है इस चरित्र के संबंध में कि अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। चरित्र खो गया तो सब कुछ हो गया। चरित्र को बनाने में मतलब कि आप अपना चरित्र लोगों के सामने प्रस्तुत करने में आपके सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उस चरित्र को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। चरित्र खो दिया तो ऐसे मान लीजिए कि आपने सब कुछ खो दिया है। एक उद्यमी का चरित्र निर्मल होना चाहिए। चरित्रवान उद्यमी अपने कार्यों एवं व्यवहार से संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अपनी छाप छोड़ता है, अपनी छाप छोड़ता है और उन्हें अपना बना लेता है। चरित्र के संबंध में अभी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया, इसी प्रकार प्रोफेसर हॉविन्स के अनुसार चरित्रवान व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा और अपने कथन के माध्यम से लोगों पर अपनी पकड़ बना लेता है, लोगों में अपना मन डाल देता है, मतलब लोगों में अपना मन डाल देता है। तो इस प्रकार ये है चरित्रवान। चौथा सामाजिक एवं नैतिक गुण। इसमें अगला अपना जो पांचवा पॉइंट है वो है ईमानदार। हालांकि ये गुण प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, लेकिन हम एक सफल उद्यमी के गुणों में पढ़ रहे हैं। सामाजिक और नैतिक गुण में पांचवा है वो है ईमानदार। उद्यमी को ईमानदार होना चाहिए। अगर वो बेईमानी करता है, ईमानदार नहीं होता है, तो क्या होगा, बेईमानी कर कर और गलत तरीके से वो अल्प समय के लिए तो सफल हो सकता है, अल्प समय के लिए तो लाभ कमा सकता है, सफल भी हो सकता है, किंतु दीर्घकालीन सफलता हेतु ईमानदारी पूर्वक उसे व्यावसायिक जो गतिविधियां उनका क्रियान्वयन करना उसके लिए जरूरी है। उद्यमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए और एक उसकी नीति भी यही होनी चाहिए, सर्वोत्तम नीति ईमानदार रहना। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है और इसी आधार पर उसे अपनी योजनाओं का निर्धारण करना चाहिए और उन योजनाओं पर काम करते हुए अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना चाहिए, ईमानदारी का पालन करना चाहिए। तो एक उद्यमी के लिए अगर उसको सफल होना है, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उसको बने रहना है, तो उसका ईमानदार होना परम आवश्यक है। छठा उसका जो गुण है नैतिक और सामाजिक में वो है निष्ठावान। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। एक जो उद्यमी है उसको न केवल सामान्य अपितु विशेष एवं संकटकालीन परिस्थितियों में भी अपने सहयोगियों, अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार आदि के प्रति अपनी निष्ठा रखनी चाहिए। उसे अपनी निष्ठा का परिचय देना चाहिए। उद्यमी को कभी भी कालाबाजारी, वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, मुनाफाखोरी और चोरबाजारी जैसे हथकंडे या शॉर्टकट अपनाकर विभिन्न वर्गों के प्रति अपनी निष्ठा को भंग नहीं करना चाहिए। मतलब कि निष्ठा कम ना हो, इसलिए उसको चोर बाजार है, काला बाजारी है, मुनाफाखोरी है, कृत्रिम अभाव दिखाकर ना मूल्य में वृद्धि करना है, इस प्रकार के उसको अल्पकालीन में लाभ दिलाने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसे वहाँ पर भी अपनी निष्ठा को बरकरार रखना चाहिए और उसे निष्ठावान रहना चाहिए। जी, सातवां अपना इसमें जो गुण है वो है मानवीयता। सातवां गुण है
मानवीयता। अब ये मानवीयता किसके प्रति, ध्यान से सुनिए, उसके यहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है उन कर्मचारियों के प्रति उसे मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि अपने यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति है वो पहले मानव है, बाद में कर्मचारी है, और उसके साथ हमेशा मानवीय व्यवहार उसे करना चाहिए। उसे अपने कर्मचारियों और अधीनस्थों के साथ स्नेह, अपनत्व, प्यार, सहानुभूति, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनसे मधुर संबंध स्थापित करना, ये सब करना चाहिए, ताकि श्रम आवर्तन दर होती है कि ना पुराने कर्मचारी चले जाए छोड़कर और नए कर्मचारियों का आना, तो ये कम हो जाती है, और कम होना एक उद्यम के लिए अच्छी बात होती है। अगर श्रम आवर्तन दर ज़्यादा होगी तो पुराने कर्मचारी जो विश्वसनीय हैं वो छोड़ के जाएंगे बार बार, और नए आएंगे तो उनको है ना फिर प्रशिक्षण देना, उनको ना काम पर है ना सेट होने में टाइम लगता है, तो इन सब का नुकसान उद्यम को होता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए उसे मानवीयतापूर्ण व्यवहार अपने कर्मचारियों के साथ करना चाहिए, जिससे वह अनुभवी और योग्य कर्मचारियों का ठहराव कर उद्यम के प्रति उनके मान सम्मान और अपनत्व की भावना उनमें वो जागृत कर सके, वृद्धि कर सके। इसलिए उसका व्यवहार है वो मानवीयता का व्यवहार होना चाहिए। 8वां पॉइंट मैं यहाँ लिख दूँ, वो है सुशील। सुशील क्या होता है अभी बताएंगे। सुशील स्वभाव, सुशील स्वभाव उसका होना चाहिए। सुशील स्वभाव मतलब कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे और एकदम आराम से कुशलता पूर्वक सद्व्यवहार उसका होना चाहिए। नम्रता जैसे हमने इसमें पढ़ी है तो वो भी इसी में आती है, सुशील स्वभाव में आती है। तो उद्यमी का स्वभाव सुशील होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सद्व्यवहार, नम्रता, व्यवहार कुशल होना, सद्व्यवहार आदि गुणों से संपन्न उद्यमी व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है। सुशील स्वभाव वाला व्यक्ति अपने विरोधियों को भी अपना बना लेता है। जिसका स्वभाव सुशील है वह अपने विरोधियों को भी, मतलब अपने प्रतिस्पर्धियों को भी अपना बना लेता है। अब सुशील स्वभाव को समझने के लिए मान लीजिए कि एक उद्यमी का कोई प्रतिद्वंदी है, उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि वो विकट परिस्थिति में, उस समय उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं जिस उसने जैसा किया वैसा ही वो करे, तो उसके साथ अगर वो सद्व्यवहार करेगा तो प्रतिस्पर्धी भी उसका अपना बन जाएगा। तो सुशील स्वभाव से एक व्यक्ति अपने प्रतिस्पर्धियों, अपने प्रतिद्वंदियों को भी अपना बना लेता है। तो एक सफल उद्यमी के लिए ये परम आवश्यक है कि उसका व्यवहार है वो सुशील व्यवहार होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। और इसी प्रकार जो अंतिम है इसमें वो है आदर भाव। आदर भाव मतलब सभी के प्रति, जितने भी पक्षकार हैं उन सबके प्रति उसमें आदर भाव होने चाहिए। एक सफल उद्यमी में आदर भाव का गुण होना परम आवश्यक है। उसे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उससे छोटा हो, चाहे वो उससे बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित वर्ग हो, अशिक्षित वर्ग का हो, कोई भी हो, सभी को उसे सम्मान महत्व देना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, अपितु दूसरों को सम्मान देने से मिलता है। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए एक उद्यमी का जो है एक सामाजिक और नैतिक गुण अंतिम वो है आदर भाव। सभी का आदर करने वाला होना चाहिए, तभी उसे आदर मिलेगा समाज में, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर सामाजिक और नैतिक गुण में 9 का अध्ययन किया है। वो है मिलनसार, सहयोगी, नम्रता, चरित्रवान, ईमानदार, निष्ठावान, मानवीयता, सुशील स्वभाव और आदर भाव। ये एक उद्यमी में होने चाहिए। और अपने सामाजिक और नैतिक गुणों को पूरा अध्ययन करने के बाद इसका वैसे तीसरा दिया हुआ है, लेकिन उसके कोई ना सब पॉइंट नहीं है, उसको हम समझ लेते हैं। 3 भागों में इसके गुणों को हमने बांटा था। अध्ययन की दृष्टि से आपको बताया था कि इसके 3 भाग हो सकते हैं। एक शारीरिक एवं मानसिक गुण, दूसरा सामाजिक एवं नैतिक गुण। इसी प्रकार इसका जो तीसरा है सी पॉइंट, सी, वो है इसके व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण। आइए हम उन्हीं का यहाँ अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक
एवं व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये इसका तीसरा प्रकार है गुणों का। उद्यमी के, एक सफल उद्यमी के जो गुण आप अध्ययन कर रहे हो उसमें तीसरा है व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण। तो सुनिए, एक उद्यमी की सफलता के लिए उसमें शारीरिक और मानसिक गुण, इसी के अलावा सामाजिक और नैतिक गुण के साथ साथ व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण भी होना परम आवश्यक है, क्योंकि व्यावसायिक गुण उद्यमी की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यावसायिक गुणों का मतलब है कि व्यवसाय में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यवसाय के प्रति उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। इस संदर्भ में हेनरी पीटरसन ने उचित लिखा है, वह व्यक्ति जिसने एक बार भी व्यवसाय के कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, एक बार जिसने संगठन, आर्थिक प्रबंध, लेखा विधि, सहयोगी के साथ कार्य करने एवं नेतृत्व करने, क्रय विक्रय के आधारभूत सिद्धांत आदि को समझ लिया है, तो वह बहुत शीघ्र ही व्यवसाय में कुशलता और सफलता प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए एक उद्यमी में व्यावसायिक गुणों का होना परम आवश्यक है। व्यावसायिक गुण है मतलब कि व्यावसायिक क्षेत्र की जो गतिविधियां संचालित होनी है उससे संबंधित उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी उसको रखनी चाहिए, जिस पैसे से वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक उद्यमी के लिए आवश्यक है कि उद्यम में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, उस आवश्यक पूंजी की व्यवस्था वो कहाँ से कर सकता है, उस पूंजी को किस तरह से उसको उपयोग करना है ताकि उससे रिटर्न अच्छा मिल सके। इसी प्रकार उसको ना अपने व्यवसाय में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, कैसे उनका वो समाधान करेगा, कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अगर कोई कर्मचारी छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह नया कर्मचारी आएगा, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का समावेश व्यावसायिक एवं पेशेवर गुणों के अंतर्गत आता है। कि अगर आपने नेतृत्व क्षमता है, नेतृत्व करना सीख लिया है, लेखा करना सीख लिया है, आर्थिक गतिविधियों का आपके नॉलेज है, सहयोगियों के साथ काम करने का अगर आपको ज्ञान है, तो फिर आप व्यावसायिक जगत में सफलता अर्जित कर सकते हो। तो इस प्रकार एक उद्यमी के जो तीसरे प्रकार के गुण हैं वो थे व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। कुछ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता हालांकि आपकी बुक में दिए हुए नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं इनको। नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक सिद्धांतों का ज्ञान, लेखा विधि, इसी प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं अपने इसमें जो सहयोगी है, सहयोगियों से मधुर संबंध। तो इस प्रकार के गुणों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं अपने व्यावसायिक एवं पेशेवर गुणों के अंतर्गत। आपको इनको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप पुनः हमें कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन साथ में काम करते रहिएगा। आपसे कभी भी कॉपी चेक करने के लिए मंगाई जा सकती है। धन्यवाद।